वेलकम बैक। उड़ीसा ने धमाल मचा दिया है। दो चार ऐसी चीज़ें हैं जो उड़ीसा ने पिछले कुछ समय में कर दी हैं जिसका डिस्कशन किया जाना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान कीजिए, 1969 में जब पहली बार इंसान चंद्रमा पर उतरा था तो उस इंसान के मुंह से अनायास अपने आप निकल गया था, इट्स ए स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, ए जायंट लीप फॉर द मैनकाइंड। यानी एक मानव के लिए छोटा कदम लेकिन संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम। उड़ीसा के पुरी शहर में सरकारी नलों के द्वारा आम जनता को टैप वाटर क्लीन प्रोवाइड कराना कुछ उतना ही जायंट लीप है भारत के फ्यूचर के लिए। जब से मुझे इस चीज़ की समझ आई कि भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, नेचुरली कंपेयर किया मैंने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इनके बीच में बहुत सारे कंपैरिजन्स और डिफरेंस होने के साथ एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का कोई टूरिस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है तो उसको लाइफ स्ट्रॉ दी जाती है। उसे कहा जाता है कि आपको सिर्फ मिनरल वाटर पीना है, उसको एक लाइफ स्ट्रॉ दी जाती है। लाइफ स्ट्रॉ का कंसेप्ट ये है कि एक ट्यूब जैसी कुछ होता है, कुछ ऐसा ही होता है। आप यहाँ से उसको पानी के सोर्स में डालिए, यहाँ से पानी को सक कीजिए, प्योर पानी आपके पास आएगा, आपसे बीमारी नहीं होगी। बेसिकली अमेरिकियों को, यूरोपियंस को भारत के अंदर बताया जाता है कि आप गंदा पानी पीकर बीमार पड़ सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर गंदे पानी की समस्या क्या है? हिंदुस्तान के अंदर गंदे पानी की समस्या ये है, पहली बात, हम हमारी जनता तक पानी ही नहीं पहुँचा पाए। गंदा अच्छा वो तो दूर की बात है, आज भी राजस्थान के कई ज़िलों में आपने देखा होगा कि कई किलोमीटर दूर से पानी भर कर लाने के फ़ोटोज़ आज भी आपको दिख जाते हैं। महीने में एक टैंकर मंगाना पड़ रहा है कई लोगों को अपनी सोसाइटी में। एक पर्टिकुलर समय पे प्लास्टिक के टैंकर, प्लास्टिक के मटके आपको दिख जाते हैं तमिलनाडु के इलाके में, वो दूर दूर से भर के लाते हैं। भारत के पानी की समस्या का समाधान अगर पूरी मॉडल पे होता है तो ये एक जायंट लीप है और ये बहुत प्रॉमिसिंग जायंट लीप है। इस चीज़ का सेलिब्रेशन होना चाहिए कि एक छोटे शहर, हालांकि ये समस्या नेचुरल है कि आप कह सकते हैं पुरी की पॉपुलेशन सिर्फ 4 लाख है और पुरी को जो साफ़ पानी प्रोवाइड कराने का कंसेप्ट है वो ये है कि पूरी शहर की, मान लीजिए अगर रिक्वायरमेंट 32 मिलियन लीटर है तो हमने एक प्लांट लगाया जो 42 मिलियन लीटर प्योरीफाई करेगा। ये सारा पानी साफ नलों में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वो तो फ्यूचर दिखाएगा, लेकिन एटलीस्ट किसी ने इस तरफ ध्यान दिया, इसका भी एक सेलिब्रेशन बनता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, हम जो पानी पी रहे हैं इंडिया में, मैं डराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो बहुत गंदा है। और हम लोग, मुझे पिछले कुछ वीडियो पे कोई कह रहा था कि कोरोना वायरस में हमारी इम्यूनिटी वीक है, मजबूत है। देखो, जो वेरिएंट इंडिया में सेकंड वेव में आया वही वेरिएंट अगर यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंच गया होता या उतनी ही एग्रेसिवनेस के साथ पहुंच गया होता ना, तो कितनी लाशें बिछती आपको अंदाज़ा नहीं है। इंडियंस की इम्यूनिटी बेटर है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर एच पाइलोरी नाम का वायरस है। गूगल मत करना क्योंकि फिर सो नहीं पाओगे, डॉक्टर के चक्कर काटोगे। एच पाइलोरी स्टैंड्स फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इससे पेट की बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत शानदार हो गई है, तो घबराइए मत। स्टिल हम बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं और उड़ीसा के पूरी शहर के इस अचीवमेंट को खुले दिल से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए यार। लिटरली जितना तारीफ़ किया जाए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, उड़ीसा की सरकार का, उड़ीसा की विजनरी लीडर्स का, वो कम है। इस मॉडल को पूरे भारत में अप्लाई किया जाना चाहिए और आई होप आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान के बच्चे को कुपोषण नहीं मिलेगा, माल न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, साफ़ पानी मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा। जय हिंद।